चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में। अगर हमें हमें कोई एपी दी होती थी और उसके हमें सम निकालना होता था उस एपी का, तो वो हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2 डी है, ए प्लस 3 डी है, और ये कहाँ तक जा रही है, एन टर्म्स तक। और मुझे इस एपी का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम को हम डिनोट कर देते एस, और मुझे एन टर्म्स का निकालना है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता था बताओ। n/2 हाँ, into एन बाई टू, plus n-1 into d. वेरी गुड, एन बाई टू इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हम कब लगाते थे, कब लगाते थे इसको, जब इनफाइनाइट एपी हो। जब इनफाइनाइट एपी हो। वेरी गुड, जब एपी हमारी इनफाइनाइट। ठीक है, और अगर एपी मेरी फाइनाइट है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 into a n plus by 2 a plus l. n बाई टू इंटू ए प्लस एल। वेरी डन। सो एस एन इज इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इस पर, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए हैं। एक टाइप हमने ये किया था जिसमें हमें सब कुछ दिया होता था, एस एन निकालना होता था। एक टाइप हमने वो किया था जिसमें हमें पहले एन निकालना पड़ता था। ठीक है, एल इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्मूले से पहले मैं एन निकालता था, और फिर इस फॉर्मूले में रख के सम निकालता था। फिर आपको याद होगा हमने क्वेश्चंस किए थे कि ऐसे दो डिजिट के, 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। फिर हमने क्वेश्चन किए थे जहां पर हम दो इक्वेशन बनाते थे। हमें कह दिया जाता था कि भाई 6 टर्म्स का सम 30 है मान लो, और 9 टर्म्स का सम 40 है, तो एन टर्म्स का सम बताओ, है ना, लास्ट क्लास में किए थे ना। वहां से हम इक्वेशन बनाते थे और फिर ए और डी की वैल्यू निकाल के एन टर्म्स का सम निकालते थे। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है क्या, एक बार बताओ मुझे। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में या आपकी बुक में हैं, वो सारे हमने अपनी क्लासेस में कवर कर लिए हैं, सम वाले। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना चीजें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एक रिलेशन। किस किस के बीच का रिलेशन, सम ऑफ एन टर्म्स यानी एस एन, और nth टर्म यानी ए एन। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो रिलेशन क्या होता है, देखो, वो रिलेशन ये कहता है कि अगर आपको एन टर्म्स का सम दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में एन टर्म्स का सम यानी एस एन दिया हुआ है, ठीक है, और अगर आप उससे पहले वाली टर्म तक का सम निकाल दो, मतलब जैसे आपको S6 दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको S6 दिया हुआ है, तो 6 से पहले कौन सी टर्म आती है, 5, यानी S5। अगर आपको 6 टर्म का सम दिया हुआ है और अगर आप उस ठीक उससे एक पहले तक की टर्म का सम निकाल दो, यानी अगर आपको 6 टर्म्स का सम दिया हुआ है और उससे पहले 6 से पहले 5 आता है, और 5 टर्म्स का सम अगर आप निकाल लो, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, इनका जो डिफरेंस है वो बराबर होता है A6 के। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको 6 टर्म्स का सम पता है और अगर आपको 5 टर्म्स का सम पता है, अगर आप उन दोनों को माइनस कर दो तो आपको कौन सी टर्म मिल जाती है, 6th टर्म मिल जाती है। ये चीज सभी को क्लियर हो रही है। अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए भाई 6 टर्म्स का सम कितना है,
और 5 टर्म्स का सम इतना है, तो 6 टर्म बताओ। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, A6 इज इक्वल टू S6 माइनस S5। तो इसी फॉर्मूले के को हम थोड़ा अगर n की फॉर्म में लिखें तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। SN क्या है, सम ऑफ n टर्म्स है। SN माइनस 1 क्या है, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स है। AN क्या है, nth टर्म। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है जो मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है ना? एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि S10 की वैल्यू है 96, और मैंने आपसे कहा कि S9 की वैल्यू है 45, और मैं आपसे कहूं कि A10 निकालो, कितना आएगा? इस एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। 51, वेरी गुड। बाकी लोग? तो आपको देखो करना क्या है, आप ये बताओ, आपको निकालना क्या है, A10, ठीक है? यानी ए के साथ जो लिखा होता है वो होता है एन। एनएच का ये जो ए एन है, मतलब एन क्या है, जो ए के साथ लिखा हुआ है वो एन है। तो ए के साथ क्या लिखा हुआ है, 10, यानी एन की वैल्यू 10 हो गई। एन की वैल्यू 10 है या नहीं, जल्दी बताओ। क्यों है? क्योंकि फॉर्मूले में देखो ए एन आता है फॉर्मूले में, यानी ए के नीचे जो लिखा है वो एन है। तो यहाँ पर ए के नीचे 10 लिखा है, तो एन की वैल्यू 10 आ गई। अब आपको फॉर्मूला क्या पता है कि ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस SN-1, ये फॉर्मूला होता है। तो एन की वैल्यू 10 है, यानी A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S10-1। तो ये कितना हो गया, A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9। अब आपको A10 निकालना है, सो A10 इज इक्वल टू S10 कितना दिया हुआ है, 96, माइनस S9 कितना दिया हुआ है, 45, और 96 में से 45 गया तो 51। तो पहला काम आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज। फिर आपको अपने क्वेश्चन में n की वैल्यू निकालनी है और इसमें रख देना है ऐसे। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं कि मान लो आपको S5 दिया हुआ है 36, ठीक है, और A5 दिया हुआ है 93, आपको निकालना है S4 कितना होगा। और फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं, AN इज इक्वल टू SN-SN-1। तो पहले n की वैल्यू बताइए, यहाँ पर क्या होगी। n क्या होता है, जो a के साथ लिखा हुआ है। a के साथ जो लिखा हुआ है वो n है, तो a के साथ क्या लिखा हुआ है, 5, या a के नीचे 5 लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में देखो ना, फॉर्मूले में n कहाँ लिखा हुआ है भाई, s के साथ तो n और n-1 दोनों लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जो s के साथ लिखा हुआ है वो n है। भाई s के साथ तो n-1 भी लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना? s के साथ तो n भी लिखा हुआ है, n-1 भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज होने के बजाय हम ये ध्यान रख सकते हैं कि a के नीचे क्या लिखा है। a के नीचे लिखा है n, यानी यहाँ पर a के नीचे लिखा हुआ है 5, यानी कंपेयर करने पर n की वैल्यू 5 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब फॉर्मूला हमें पता है, an इज इक्वल टू SN माइनस SN-1, n की जगह 5 रख दो। सो A5 इज इक्वल टू S5 माइनस S5-1। सो A5 इज इक्वल टू S5 माइनस S4। अब A5 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 93, इज इक्वल टू S5 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 36, माइनस S4 आपको निकालना है। तो S4 क्या आ जाएगा, 36 माइनस 93, यानी माइनस का कितना आएगा, 757, माइनस का 57, ये आंसर है। तो क्लियर हो रहा है सभी को? क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं? ध्यान से सुने मेरी बात। क्या आप सभी को ये स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं? पहले n निकालो। n कहां से निकालोगे भाई, जो a के साथ लिखा हुआ है वो n है, जो a के साथ लिखा हुआ है वो n है। ओके,
ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मैंने अगर लिख दिया S5 माइनस S4, ये किसके इक्वल होगा? A5। हाँ जी, A5। बाकी लोग बताएं किसके इक्वल होगा ये? A5, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या पता है? आपको फॉर्मूला पता है कि AN इज इक्वल टू होता है SN माइनस SN-1। तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है S5 माइनस S4। तो अगर मैं यहाँ पर SN की जगह 5 माइनस S 5 माइनस 1 4, तो यहाँ पर n की जगह 5 आ रहा है, तो यहाँ पर भी n की जगह क्या आ जाएगा? 5 ही आएगा। तो ये किसके इक्वल होगा? A5। ठीक है, ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई? अगर मैं आपसे पूछूं S10 माइनस S9 किसके इक्वल होगा? अगर मैं आपसे पूछूं S10 माइनस S5 किसके इक्वल होगा? 9 सॉरी, A10। A10। ठीक है, तो जो S के साथ बड़ा नंबर लिखा हुआ है वो A के साथ आएगा, है ना? अगर मैं कहूं आपसे S36 माइनस S35 किसके इक्वल होगा? A36। A36। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सभी को? ये सब कहां से आ रहा है? ये इस फॉर्मूले से आ रहा है, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN-1। तो SN AN, तो S के साथ N तो A के साथ भी यहाँ पर N, तो S के साथ 36 तो A के साथ 36। ठीक है, क्लियर है सभी को इस टाइप के क्वेश्चन? तो एक क्वेश्चन है पोल में, उसको सॉल्व करेंगे सभी लोग। पोल में करने से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द 10th टर्म, यानी A10 आपको निकालना है ऑफ एन AP इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, क्या दिया हुआ है? सम दिया हुआ है फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी S10 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 235। एंड सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, यानी S9 दिया हुआ है कितना? 220। बताइए। वेरी गुड। तो हम क्या निकालेंगे पहले? इसमें n की वैल्यू। तो n क्या होगा? जो a के साथ लिखा हुआ है वो n है ना? जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है AN इज इक्वल टू SN माइनस SN-1। तो a के साथ जो लिखा है वो n है, तो a के साथ 10 लिखा है, तो n की वैल्यू 10 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। तो A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S10-1 कितना हुआ? 9। सो A10 मुझे निकालना है। S10 कितना है? 235 माइनस S9 कितना है? 220, और इसको माइनस करके आया। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये जो रिलेशन है ये क्लियर हो गया होगा। अगर इससे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इजीली उसको हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पोल में कर रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है आपके लिए, S10 माइनस S9 किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। पोल में आपको भेज रहा हूँ, तब तक आप उसको सॉल्व कर लीजिए। ऑप्शंस करिए सॉल्व। तो आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? AN इज इक्वल टू SN माइनस SN-1। 5 में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। तो मैंने आपको अभी बताया, जस्ट 3-4 क्वेश्चन ऐसे कराए। देखो S के साथ जो आ रहा है, S के साथ जो पहले आ रहा है वही A के साथ आ रहा है। देखो S के साथ यहाँ पर N है, तो A के साथ भी N आ रहा है। S के साथ जो है, S के साथ N भी है, N-1 भी है, लेकिन पहले क्या है? N। तो जो पहले है S के साथ वही A के साथ आएगा। इस फॉर्मूले से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि भाई जो S के साथ पहले आ रहा है, N और N-1 में से पहले N आ रहा है, तो S के साथ अगर N आ रहा है तो A के साथ भी N आएगा। तो यही इसमें देखो, S के साथ पहले क्या आ रहा है? वो देखो 10 और 9 में से वही A के साथ आएगा। 8 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है।
आ गया सबका आंसर? ठीक है। अच्छा इतने ही बच्चे हैं, 8 ही बच्चे हैं, चलो ठीक है। तो जैसा कि आप फॉर्मूले से देखोगे तो अगर पहले एस के साथ एन आ रहा है तो ए के साथ भी एन आ रहा है, तो इसमें एस के साथ पहले क्या आ रहा है, 10 और 9 में से 10, तो ए के साथ भी क्या आएगा, 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए 10। ठीक है, ऑप्शन सी, ए 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, करिए इसको सॉल्व, तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है 25वां पद, यानी A25 आपको निकालना है। A25 आपको निकालना है। इफ द सम दिया हुआ है 25 टर्म्स का 1530 एंड सम ऑफ 24 टर्म्स दिया हुआ है आपको 1500। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने 3-4 क्वेश्चन अभी भी कराए हैं इसे। करिए सब स्टूडेंट्स। ओके, 2 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, दोनों का आंसर सही है, वेरी गुड। 3 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, तीनों का आंसर सही है। 4 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, सभी का सही है। सिक्स स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। 3 स्टूडेंट्स और बचे हैं, 7 में से 6 का सही है। फॉर्मूला क्या होता है? चलो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। सो भाई ए के साथ जो लिखा है वो एन है, तो ए के साथ क्या लिखा हुआ है 25, तो एन की वैल्यू 25 हो गई, तो यहाँ 25 कर देते हैं। A25 इज इक्वल टू S25 माइनस एस, 25 माइनस 1 कितना होगा, 24। सो A25 इज इक्वल टू, S25 है 1530 माइनस 1500, तो आंसर कितना है, सिर्फ 30, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, सो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी होगा। डन, यहां तक क्लियर चीजें सभी को? ओके, तो ये रिलेशन जो मुझे बताना था आपको। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कितना होता है? तो देखो, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है कि भाई 1 से लेकर, है ना, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, मुझे बताओ। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? अच्छा, n की जगह मैं अगर आपसे पूछूं फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? 1 से 10 तक सर। 1 से 10 तक, वेरी गुड हीना। अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? 1 to 100। 1 to 100। अब अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? 1 to n। 1 to n, यानी n क्या है, n एक n है आपके नंबर ऑफ टर्म्स। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है ना, 300 भी हो सकती है। ये जो n है ये क्या है, एक नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब उनका सम क्या होगा, यानी अगर आपसे मैं कहूं पहली 100 नंबर्स का सम बताओ, है ना, 1 से लेकर 100 तक के जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उनको ऐड करके बताओ, तो अगर आप उनको ऐड करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। चलो उसको आप ऐड कर लोगे। मैं आपसे कहूँ 1 से लेकर 1000 तक के नंबर्स का सम बताओ, उनको ऐड करने बैठोगे तो शायद काफी ही ज्यादा टाइम लग जाए, कर भी ना पाए।
चलो एक बार आपने 1 से 1000 कर भी लिया, मैं आपसे कहूँ 1 से लेकर 1 लाख तक के नंबर को ऐड करके बताओ क्या आएगा, तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगी, है ना। यानी इतना आसान नहीं है नॉर्मली अगर हम इनको ऐड करने चले जाएं। तो जैसा कि आपने बताया कि फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक होते हैं वो, एन तक होते हैं। एन की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मुझे इसका चाहिए सम, तो सम कैसे निकालेंगे बताओ। ये एक एपी है, ये एक एपी है या नहीं बताओ। 1 से लेकर एन तक के जो ये मैंने नंबर लिखे हैं, इस एपी है ना, क्यों, क्योंकि सबके बीच में 1 1 1 1 का डिफरेंस है। यस और नो सभी स्टूडेंट्स बताइए। ये एक एपी है, ठीक है। अब इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, 1, यानी ए की वैल्यू 1 है। कॉमन डिफरेंस डी क्या है, किसी को भी माइनस कर दो, मैंने मान लो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू क्या है, एन ही है। मुझे चाहिए सम, तो सम का फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सम का फॉर्मूला क्या आया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2, ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 1। सो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2 प्लस 1 की एन माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एन माइनस 1 ही आएगा। तो यहां से एस एन इज इक्वल टू क्या आया, एन बाई 2, ब्रैकेट में क्या बचा प्लस का एन और 2 माइनस 1 1। तो एस एन इज इक्वल टू क्या आया, एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन, सॉरी प्लस का एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन, ये फॉर्मूला होता है अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए सम निकालने के लिए किन्हीं भी फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का। क्या आपको ये फॉर्मूला क्लियर हुआ, ये याद करने की जरूरत है नहीं, आपको सब आता है, आपको सम पता है क्या होता है ना। फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स की, चाहे कोई भी फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, उसकी फर्स्ट जो टर्म होगी हमेशा 1 होगा, उनका जो कॉमन डिफरेंस है हमेशा 1 होगा। फॉर्मूले में रख के ये हमारा एक और फॉर्मूला निकल गया है कि फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम ये होता है, ठीक है। आप अगर इस फॉर्मूले को लगाओगे, अगर मान लो इसको आपने लगाना शुरू कर दिया क्वेश्चन में, तो भी आंसर सेम आएगा। ये क्योंकि ये कहां से आया, ये भी तो इसी से ही आया है, समझ रहे हो। अभी क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी आपको निकाल कर बताया, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताना, यानी 1 से लेकर 1000 तक के जो नंबर्स हैं उनको ऐड करके क्या आएगा। तो अब आपको वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अगर उसको लगा भी लोगे, जो सम वाला फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर उसको लगा भी लोगे तो आंसर सही आएगा। लेकिन हमने एक सिंप्लीफाई फॉर्म पढ़ी है ना अभी, सम का फॉर्मूला फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हमें दिए हो, है ना भाई, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे 1 2 3 4 5 से लेकर 1000 तक। तो अगर आप इसमें एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लगाकर भी कर सकते हो इसको, है ना। ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1। लेकिन हमने अभी अभी इसको सिंप्लीफाई करके एक फॉर्मूला बनाया जो कि होता है एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो अगर मैं इसमें रख दूंगा तो मेरा इजिली आंसर आ जाएगा। कैसे, एन की वैल्यू क्या है 1000, एन की वैल्यू क्या है 1000 इंटू 1000 प्लस 1 अपॉन 2। तो हमने इसको कैंसिल कर दिया तो ये 500 आया। सो 500 इंटू 1001
और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5 और ये 00, तो कितना आएगा सम? 5 0 0 5 0 0। जो मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्या आपको वो चीज क्लियर हो रही है? देखो ये फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी निकाल कर देखा। क्योंकि देखो, चाहे फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स हो, समझने की कोशिश करो, चाहे फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स हो, चाहे फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स हो, चाहे फर्स्ट 1 लाख पॉजिटिव इंटीजर्स हो, चाहे फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स हो, वो हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे? आप खुद बताओ। हमेशा वो 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है? तो Yes, sir. हमेशा ए की वैल्यू 1 रहेगी, हमेशा ए की वैल्यू 1 रहेगी। हमेशा कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा? 1 रहेगा। चाहे कितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स मैं ले लूं, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस हमेशा 1 रहेगा, सबकी फर्स्ट टर्म हमेशा 1 रहेगी। तो हम उस फॉर्मूले को लगाने की बजाय, क्योंकि हम ऑलरेडी इस फॉर्मूले में a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 रख चुके हैं, रखने के बाद ये आया है, तो डायरेक्ट इसी को यूज करते हैं ना। ठीक है, करने को इसको भी कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आंसर गलत नहीं आएगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा। इसको अगर यूज करके करोगे तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमें पता है कि भाई ए हमेशा 1 रहेगा, डी हमेशा 1 रहेगा, तो इतने स्टेप हमने मिस कर दिए हैं, हमने डायरेक्ट इस चीज को लिया हुआ है। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन है ये क्वेश्चन? सभी को क्लियर है? बताइए। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें आप। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड सर ये पोल में डी। है। हाँ, मैं पोल आपको भेज रहा हूँ। तो फर्स्ट 40 इंटीजर्स का सम, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी, n इंटू एन प्लस 1/2, एस एन इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। तो n कितना है यहाँ पर? 40। तो फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। करिए। सब स्टूडेंट सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। जी। यस, 6 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। बाकी लोग भी सॉल्व करें। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है बहुत आराम से।
ठीक है, अब ये खत्म ही हो जाएगा, एक क्वेश्चन और बचा है इसमें। कल से नया चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ जी, 3 या 4 लोग और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर लीजिए, लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो देखो आपको इस बार कहा गया है एन की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 40। एन की वैल्यू कितनी है, 40। सम निकालना है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। सो एस 40 इज इक्वल टू 40 इंटू 40 प्लस 1/2। तो ये हो गया एस 40 इज इक्वल टू 40 को 2 से डिवाइड कर तो 20 आया, 20 इंटू 40 प्लस 1 इज 41। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और एक 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या है, 820। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी, 820। क्लियर, बताइए क्लियर है सभी को ये? ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, उसको करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं आपको पोल भेज रहा हूं तब तक। Find the sum of first 200 positive integers. ओके, सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही है? ये सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, एग्जाम्पल्स के तौर पर या आपके एक्सरसाइज में, मतलब सभी क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो या तो एग्जाम में पूछे गए हैं या आपकी बुक में है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए हैं। तो ये इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर करें, फिर मैं आपके डाउट्स यहाँ पर देखने वाला हूँ, जो भी आपके डाउट्स हैं इस चैप्टर में, बुक में से या कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपका कोई डाउट नहीं रहेगा तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कुछ, तो वो आपको आंसर करें। चलिए इसको सॉल्व कर दें, जो स्टूडेंट्स बच गए हैं, 2-3 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक या कोई भी बुक जिससे आप पढ़ते हो वो आप अपनी ओपन कर लो, उसमें कोई आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4,
3 2 1। और अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दूंगा, वो आप करने हैं। पहले इसको कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी n की वैल्यू 200 दी है, तो हमें निकालना है एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। सो एस 200 क्या होगा, n की जगह हम 200 रख देंगे। सो 200 इंटू 200 प्लस वन अपॉन टू, तो 2 या 100। सो एस 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 200 प्लस वन इज 201, और इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 20100, ऑप्शन सी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बताइए, क्लियर सभी को ये क्वेश्चन? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक सबको क्लियर है? तो मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी बारी है। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं करने के लिए, वो आप सभी को करना है आपकी बुक में से। कोई डाउट है किसी का? कोई बुक का क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो, माइक ऑन कर सकते हो। कोई डाउट नहीं है तो मैं दूं क्वेश्चन करने के लिए? चलो मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, शो दैट A1 show that A1 comma A2 comma AN form an AP where AN is defined as below. AN is defined as below. So AN को डिफाइन किया गया है, AN is equal to 9 minus 5N। ठीक है, also find the sum of first 15 terms। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि ये जो ए एन लिखा हुआ है ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें A1 A2 A3 A4 निकालू तो वो एक एपी बन रही है, और अगर वो एपी बन रही है तो आपको उसका सम, फर्स्ट 15 टर्म्स का आपको सम निकालना है। करिए, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15। हाँ, आते हैं आपके क्वेश्चन पर। पहले इसको सॉल्व करें। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो लिखा हुआ है ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5N, ये एक एपी बनाएगा अगर मैं A1 A2 A3 निकालूं इससे। ठीक है, आपको ये शो करना है कि अगर मैं इस ए एन की हेल्प से A1 A2 A3 A4 A5 ये सब निकालूं तो वो एक एपी होगी, और उसके बाद आपको सम निकालना है उस एपी के 15 टर्म्स का। तो सभी बच्चे पहले एपी बताइए, एपी क्या है आप लोगों की? अच्छा, A1 कितना आएगा यहां से? ओके हीना, वेरी गुड, वेल डन हीना। बाकी लोग बताएं भाई क्या आएगी एपी, और जिन बच्चों की एपी निकल आई है वो सम निकालें 15 टर्म्स का।
ठीक है। गितेश जहांगीर नाम से स्टूडेंट है, बताइए कैसे किया आपने सॉल्व किया। ठीक है हिना, आप बताइए आपने कैसे सॉल्व किया सभी लोगों को। सर यहाँ पे an इक्वल टू 9 माइनस 5n दे रखा है, तो अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है तो हम n की जगह 1 रख देंगे, वेरी गुड, और ऐसे ही अगर सेकंड निकालनी है तो a की जगह 2 रख देंगे। वेरी गुड। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। भाई आपको ए एन दिया हुआ है, इसमें आपको ए एन दिया हुआ है कितना, 9 माइनस 5n। एपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए या ए वन, कुछ भी हो सकती है। तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालने यानी ए वन निकालना है तो एन की जगह 1 रख दो। ए वन इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, तो ये क्या होगा, 9 माइनस 5 इंटू 1 इज 5 यानी 4। ये फर्स्ट टर्म आ गई। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो एन की जगह 2 रख दो। 9 माइनस 5 इंटू 2 यानी 9 माइनस 10 यानी -1। अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो ए की जगह 3 रख दो। 9 माइनस 5 इंटू 3, तो ये हुआ 9 माइनस 15 यानी -6। अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो ए की जगह क्या, एन की जगह क्या रख दो, 4 रख दो। सो ए 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 20 इज इक्वल टू -11। और ऐसे ही आप रखते चले जाओगे, ऐसे ही आप रखते चले जाओगे। तो यहां से आपकी एपी, आपके ये जो टर्म्स आई है वो क्या आई है, 4 -1 -6 -11 और ऐसे ही आगे तक चलती रहेगी। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये एक एपी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि शो दैट, शो करो कि अगर आप ए वन निकालो, ए टू निकालो और ए एन तक अगर निकालते चले जाओ तो उससे एक जो प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, जो उससे सीरीज आपको मिलेगी वो एक एपी होगी। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, डी निकाल के देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। डी इज इक्वल टू -1 -4 यानी -5 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डी इज इक्वल टू -6 -1 यानी -6 माइनस +1 इज इक्वल टू -5। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, d इज इक्वल टू -11 -6। सो d इज इक्वल टू -11 +6 यानी -5। यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, डिफरेंस जो है सब में कॉमन है। तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा कि ये जो मेरी सीरीज आई है ये एक एपी है। सो दिस इज एन एपी। और अगर ये एक एपी है तो आपको सम भी चाहिए 15 टर्म्स का। तो सम कैसे निकालेंगे, सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s 15 टर्म्स का चाहिए तो s 15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2। a की वैल्यू क्या है 4 प्लस 15 -1, डी की वैल्यू क्या है, अब मैंने निकाली हुई है -5 -5। ठीक है, तो ये बचा s 15 इज इक्वल टू 15/2, 2 4 जा 8 प्लस 15 में से बन गया 14 इंटू -5। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो ये बचेगा 8 -70 यानी -62, -62। ये कैंसिल हो गया 31। तो S15 इज इक्वल टू आएगा -15 1 जा 15, 15 3 जा 45 प्लस 1 इज 46। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को, बताइए। वेरी गुड हिना, -465। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पर और आते हैं। एक स्टूडेंट ने अभी पूछा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया था क्लास में भी, क्या याद है सभी को, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था फाइंड द सम ऑफ मल्टीपल्स के बारे में। तो करिए इसको सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8।
ऐसे क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए थे, पोल में भी कराए थे। वेरी गुड। अजय नाम से स्टूडेंट है, आपने क्वेश्चन भी पूछा था और आपने आंसर भी दे दिया है, तो क्या आपको ये क्वेश्चन आ गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने डाउट के तौर पर पूछा और आपने इसका आंसर भी कर दिया। अच्छा, यस। अच्छा, तो मैं मतलब टाइम वेस्ट जो आपने किया है ये करना जरूरी है? अगर आपको आता है ऑलरेडी तो आपने क्यों पूछा है? मुझे ये बता दो पहले आप। मैंने ये जो टाइम बच रहा है ये सिर्फ उनके लिए है जिनके डाउट्स हैं, ये नहीं कि मन अपने मन से कोई भी क्वेश्चन पूछो। आपको आता है तो क्यों पूछा है आपने? क्यों हमारे 4 या 5 मिनट आपने वेस्ट किए? बताओ। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। अगर डाउट है जेन्युइन तो वो पूछो, नहीं है तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उनको करो। खेल नहीं चल रहा है यहाँ पर कोई। मैं आपसे मना नहीं कर रहा डाउट पूछने को, लेकिन जब आपको डाउट है ही नहीं तो क्यों पूछा आपने क्वेश्चन? अच्छा, इनके अलावा बाकी किसी स्टूडेंट को कोई इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, मैं इसको कराता हूँ। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है करने में? नहीं? नहीं आ रही तो एन टाइप कर दो सभी लोग। अगला क्वेश्चन दे दूं करने को? बताइए। ठीक है, यस सर दे दो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो मैं, जैसे मैंने हीना से पूछा एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं किसी से पूछ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही आंसर कर दो हवा में। एक्सप्लेनेशन भी मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, तो पूरा सॉल्व करना। द 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. Find the common difference. Correct. One.
अच्छा तो कौन करेगा? अच्छा पहले कर लो, बाकी लोग भी कर लो सर। ठीक है, सतीश कुमार नाम से स्टूडेंट है, बताइए कैसे सॉल्व किया? सर हमारे पास फॉर्मूला सर n क्रम का a प्लस n माइनस 1 d a17 इज इक्वल टू a प्लस 16d पहली सर a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d सेकंड सर a17 माइनस a10 कराया सर मैंने 7 आया सर 7 वेरी इज गुड। इक्वल टू कर दिया सर। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एक एपी की कोई 17th टर्म है, एक एपी की 17th टर्म है, वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। यानी एपी की 17th टर्म क्या होती है? A17। एपी की 10th टर्म क्या होती है? A10। तो ये जो 17 है, ये जो 17 है, ये इससे कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो भाई अगर मैं इसको इसमें भी 7 ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें भी 7 ऐड कर दूं, दोनों बराबर हो जाएंगे या नहीं? अगर मैं आपसे कहूं कि जो 11 है वो 4 से 7 ज्यादा है, ये जो 11 है ये 4 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो अगर मैं 4 में 7 ऐड कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना? ये भी 11, ये भी 11, यस और नो? सेम चीज, जो A17 है वो A10 से कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो अगर मैं इसमें 7 ऐड कर दूं तो अब ये बराबर हो गए या नहीं हो गए? बताओ, क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? सभी स्टूडेंट्स बताएं। मैंने A10 में अगर 7 ऐड कर दूंगा तो A17 और A10 प्लस 7 एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, अब A17 कितना होता है भाई? A17 इज इक्वल टू होता है, A17 इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 16D। A10 इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 9D प्लस 7। ठीक है, अब देखो A से A कैंसिल, क्योंकि ये वाला A इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। सो A प्लस 16D माइनस A, ये 9D इधर आकर माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 7। सो A से A कैंसिल, तो 16 माइनस 9 इज 7D इज इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 7/7 इज इक्वल टू 1। बताइए, क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर क्वेश्चन में इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। एक एपी आपको बतानी है जिसकी थर्ड टर्म तो 16 है और जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। करिए ट्राई।
डी की वैल्यू निकली क्या किसी की? ओके ही ना 4,10,16। वेरी गुड। देखिए आपसे क्या कहा गया है, एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म क्या है 16, यानी A3 इज इक्वल टू 16 है, एंड द सेवंथ टर्म यानी A7 जो है ज्यादा है A5 से, कितनी ज्यादा है 12। अगर मैं A5 में भी 12 ऐड कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि जो A7 है वो ज्यादा थी पहले इससे, कितनी ज्यादा थी 12 ज्यादा थी, मैंने इसमें भी 12 ऐड कर दिया, दोनों इक्वल हो गई। ठीक है, अब यहां से A7 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 6D इज इक्वल टू A5 कितना होगा, A प्लस 4D प्लस 12। तो ये A इधर जाकर माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, 6D माइनस 4D 2D इज इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू आ गई 12/2 यानी 6। D 6 आ गया। अब A कैसे निकालोगे, A3 आपको पता है, यानी A प्लस 2D कितना दिया हुआ है 16। सो A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। So A plus 12 is equal to 16. So 16 minus 12 4. A 4 आ गया, D कितना है 6, तो AP क्या होगी, फर्स्ट टर्म 4, फिर 10, फिर 16, फिर 22, फिर ये चलती जाएगी, तो ये हमारी AP। तो इसी के साथ ही फाइनली हमारी जो AP का चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहीं पर खत्म होता है। कल की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।